तो भाई मैंने तो बताया था रॉ की वीडियो में कि ड्रू मैकिंटायर का सब कुछ मास्टर प्लान है, स्मैकडाउन पर आएगा और सीएम पंक की बजाएगा उसी के घर में, और ऐसा उसने किया भी है आज। और ऊपर से भाई ब्लड लाइन में एक नया मेंबर आ चुका है, और ऊपर से सोलो का कहना है कि रोमन रेंस अब कभी भी WWE में वापस नहीं आएगा। तो भाई क्या कुछ है सारा मामला, अच्छे से बात करते हैं पूरी वीडियो में स्मैकडाउन की। तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है सीएम पंक से। वो अपना एंट्रेंस थीम सॉन्ग प्ले करके आते हैं, पूरी एंट्री करते हैं। शिकागो के लोग भाई अपने ही लोगों के साथ वो काफी सारी बातचीत करते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। मैं कब चैंपियन बना था, बाद में ड्रू मैकिंटायर की बात पर आते हैं कि वो जो हमेशा भीख मांगता रहता था कि मैं यहाँ पर हार जाऊँ, और उसने किया क्या। मैं किसी के भी करियर को इस तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ड्रू मैकिंटायर हर बार वो सिर्फ मेरे पीछे लगा रहता है। लेकिन तभी भाई पीछे से पॉल हेमन की आवाज़ आती है, पॉल हेमन यहाँ पर आते हैं। तो भाई पहले तो हमें जो रीयूनियन देखने को मिलता है सीएम पंक और पॉल हेमन का, भाई क्या ब्यूटीफुल तरीके से ये देखने को मिलता है। लेकिन भाई फिर बाद में अपनी असलियत पर आ ही जाते हैं। पॉल हेमन भाई वो क्यों आए यहाँ पर, उन्हें सोलो सिकोआ नहीं भेजा है। वो सीएम पंक को बहुत अपना बढ़िया दोस्त मानते हैं, सिर्फ वो उसके एडवोकेट या क्लाइंट नहीं थे, उससे बढ़कर वो उसके काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तो इस वजह से वो उसको एडवाइस करते हैं कि सोलो नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर आओ, तुम अपनी ही कंट्री में अपने लोगों के सामने अपने आप को इतना पॉप लो। वो चाहता है कि हर कंट्री उसके नाम पर हो, हर कंट्री उसकी हो, हर जगह पर जहाँ पर भी वो जाए उसकी जय जयकार होनी चाहिए, यानी कि सोलो की। तो तुम यहाँ पर से प्लीज़ चले जाओ। तो सीएम पंक कहते हैं कि तुम सच में ऐसा सोच रहे हो, तुम्हें क्या लगता है सोलो सिकोआ यहाँ पर आएगा और मेरे लोगों के सामने मुझे मारेगा? हाँ, ऐसा होने वाला है। लेकिन तभी यहाँ पर सोलो सिकोआ आ जाते हैं और वो सिर्फ दो ऑप्शन देते हैं कि या तो तुम मुझे इज्जत दो, मतलब भाई वो दूसरी वाली इज्जत पे एक्नॉलेज करो मुझे, चलो ऐसा कर लेते हैं, एक्नॉलेज करो मुझे, या फिर ब्लड लाइन और हम सब मिलकर तुम्हारी इतने टुकड़े करेंगे कि शिकागो के लोग तक गिन नहीं पाएंगे। तो सीएम पंक सीधा पॉल हेमन से पूछते हैं कि बताओ क्या करना चाहिए मुझे, अगर तुम चाहते हो क्या मैं ये करूँ। तो पॉल हेमन यहाँ पर भाई बहुत बड़ी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। यानी कि मतलब भाई पॉल हेमन सीएम पंक के साथ जाना चाहते हैं, वो ब्लड लाइन से छुटकारा पाना चाहते हैं। ऑब्वियसली भाई इस तरीके के लोगों के बीच में कौन ही रहना चाहेगा। तो यहाँ पर वो सीएम पंक से हेल्प मांगते हैं, यानी कि भाई सोलो जो पॉल हेमन है वो हेल्प मांगने के ऊपर जा चुके हैं। और इस बात के ऊपर फिर सीएम पंक कहते हैं कि ठीक है, जितने भी तुम जो करो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पीछे जो है नकली ऊसोस खड़े हैं और सामने है एक फैशन शो में आया हुआ ट्राइबल चीफ के कॉस्प्ले करने वाला एक गधा इंसान। तो जल्दी आ जाओ रिंग के अंदर, हम तुम्हारी अभी बैंड बजाता हूँ। तो सोलो सिकोआ और तोमा तोंगा तोंगा लोआ भाई सब अटैक करने के लिए जाते हैं, रिंग के अंदर खड़े होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से बल्ले लेकर आ जाते हैं भाई वो बेसबॉल वाले बैट्स, कोडी रोड्स भाई, और वो एक उसको दे देते हैं भाई सीएम पंक को, और देखा आ बजाते हैं अभी। और यहाँ से फिर ब्लड लाइन भागती हुई नजर आती है हमेशा की तरह। लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें इस तरह भागने की जरूरत नहीं है, तुम सोलो सिकोआ हो, तो क्यों ना आज रात इस चीज को सेटल किया जाए, तुम और मैं 1-on-1 आज रात। ऑब्वियसली भाई कोडी रोड्स को तो अपना रेसलमेनिया का बदला जो लेना है, वो जो आज कर रहे हैं वो शायद 1 साल पहले वो कर चुके होते मे भी। तो इस तरीके से भाई स्मैकडाउन की एक धमाकेदार शुरुआत हो जाती है। काफ़ी मज़ा आता है भाई इस चीज़ को देखकर, मतलब भाई जलवे ही जलवे एक तरीके से। कोडी रोड्स के भी, सीएम पंक के भी और ब्लड लाइन के तो होंगे ही भाई। और भाई पॉल हेमन पतली गल से निकल लेते हैं, लेकिन बैक स्टेज में बहुत कांड होने वाला है उनके साथ। इसके बाद जो है शो के ऊपर एक मैच होने वाला है, तो उससे पहले बियांका ब्लेयर का मैच है। तो बियांका ब्लेयर जो है चेड गारे के साथ अपने मास्टर प्लान्स, अपने फ्यूचर के प्लान्स बनाते हैं कि हम मनी इन द बैंक जीतेंगे या फिर टैग टीम चैंपियनशिप के लिए रीमैच भी लेंगे। तो वो सब होता रहेगा। लेकिन इसके बाद शो के ऊपर ट्रिपल थ्रेट क्वालिफाइंग मैच होता है मनी इन द बैंक के लिए, मिया चेन वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्सेस चेल्सी ग्रीन। और भाई स्टार्टिंग में देखो क्या होता है, चेल्सी ग्रीन को जो है बियांका ब्लेयर और मिया चेन दोनों मिलकर धोने लगते हैं भाई बुरी तरीके से। पूरे मैच में भाई 2-on-1 चल रहा होता है एक तरीके से। लेकिन इसमें मिया चेन की तरफ से में स्टाइल क्लैश भी देखने को मिलता है। लेकिन एंड में जब भाई यहाँ पर बियांका ब्लेयर के डीट लगा देती हैं और उसके बाद पिन करने के लिए जाने वाली होती हैं, लेकिन चेल्सी ग्रीन आती है, बियांका ब्लेयर को साइड करती है और खुद पिन करके मिया चेन के ऊपर इस मैच को जीत जाती है भाई चेल्सी ग्रीन के लिए। भाई मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया इस मैच को देखकर। भाई चेल्सी ग्रीन को मौका मिल रहा है, मैं तो कहूँगा भाई मनी इन द बैंक भी जीत जाए। मेरी प्रेडिक्शन यहीं से भाई चेल्सी ग्रीन के लिए है ऑब्वियसली। और भाई इस मैच की सबसे शॉकिंग चीज भाई बियांका ब्लेयर के हाथों से जीत को चुरा लिया, और बियांका ब्लेयर मनी इन द बैंक में शायद नहीं होने वाली इस तरीके से तो उस मैच में, और बियांका ब्लेयर नहीं होने वाली। मतलब भाई ये बहुत बड़ा टर्न है शायद WWE के लिए, मतलब एक बहुत ही सरप्राइज चीज़ है कि बियांका ब्लेयर नहीं होने वाली। लेकिन ये सब जो है पीछे बेली देख रही होती है, और जो ब्लेयर डेवलपर्ट है वो डेवलपर्ट भाई जो अभी NXT से आई है, तो ये थोड़े से बेली को डरा कर यहाँ से चली जाती हैं, कि वो कहते हैं कि मैं मनी इन द बैंक जीतूंगी, तुम्हारे ऊपर कैशन वगैरह करो। तो भाई पता नहीं क्या चल रहा है इनका भी। लेकिन इसके बाद बैक स्टेज में यहाँ पर ट्रिफनी स्ट्रैटन जो है वो मिया चेन को चिढ़ाने लगते हैं कि तुम तो अपना मैच हार गई, लेकिन मेरा मैच अभी भी बचा हुआ है, मैं अगले हफ्ते जाऊंगी, अपने मैच को जीत कर मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई कर लूंगी। और फिर वो चाटा लगाने के लिए जाती है, लेकिन मिया चेन यहाँ पर रिवर्स चाटा लगा देती है। लेकिन उसके बाद नाया जक्स आकर पिचका देती है यहाँ पर मिया चेन को, और फिर हमें यहाँ पर
देखने को मिल रहा है कि ट्रिफनी स्ट्रैटन और नाया जैक्स का जो है मेल मिलाप जो है इनका टैग टीम में एक हो चुका है भाई कन्वर्जन, यानी कि ये दोनों एक टैग टीम में आ चुके हैं एक तरीके से। वैसे भाई इस चीज़ के ऊपर मैं कभी बात करता नहीं, लेकिन ट्रिफनी स्ट्रैटन का जो आउटफिट था जो वो काफ़ी मुझे पसंद आया भाई एक्चुअली, मतलब हाँ भाई। पहले आगे चलते हैं। इसके बाद काइला ब्रैक्सटन जो है वो हमारे ग्रेसन वॉलर का इंटरव्यू ले रहे होते हैं उनके मैच के बारे में, लेकिन यहाँ पर तभी DIY आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं फिर से कि तुम सिर्फ ऑस्टिन थ्योरी को यूज़ कर रहे हो, लेकिन अभी पीछे से भाई जो ये पीछे एक शटर था भाई उसमें से दरवाजे में भाई आवाज़ें आने लगती हैं कुछ ठोका ठाके की। भाई हमें तो लगा जैसे अंकल हाउडी यहाँ पर भी आ गए, लेकिन जब वो शटर खुलता है तो देखने को मिलता है भाई क्या डरावना सीन, मतलब अंकल हाउडी नहीं थे वहाँ पे CM पंक भाई खूनम खून पड़े हैं भाई नीचे ज़मीन के ऊपर, और ड्रू मैकिंटायर सामने बिल्कुल गॉडजिला की तरह खड़ा है भाई, और वो भाई CM पंक को उठाता है और पूरे बैक स्टेज में सारे बैक स्टेज के दर्शन करा के भाई सबको कि देखो देखो सब देखो मैंने CM पंक के साथ क्या किया है, उस तरीके से सबको दिखा रहा है कि भाई मेरा खौफ है। और वो यहाँ पर अरीना के अंदर लाता है, उसके शिकागो के लोगों के सामने उसको पटक देता है कि देखो किस कैसा हाल किया है मैंने इसका, क्योंकि इसने मेरा मौका छीना। और उसके बाद वो उनके हाथ से भाई वो एक ब्रेसलेट निकाल लेते हैं और उसे अपनी जेब में डाल लेते हैं। इसके बाद ऑफिशियल्स आते हैं और यहाँ पर धक्का मुक्की हो जाती है भाई निक ऑल्डिस और ड्रू मैकिंटायर की। मुझे तो लगा था कि भाई ड्रू मैकिंटायर अभी क्लेमोर ना बजा दे निक ऑल्डिस को, तो भाई काफ़ी खौफनाक सीन हमें देखने को मिलता है ये, और इतना खून भाई इतने अच्छे तरीके से दिखाती है WWE इस चीज़ को भाई। ऑब्वियसली भाई WWE जो है अब 16+ नहीं शायद 18+ जा चुकी है। तो इसके बाद तो भाई CM पंक को तो एम्बुलेंस में बिठा कर रवाना कर दिया जाता है यहाँ से। उसके बाद रिपोर्ट निकल के आती है कि भाई CM पंक तो आज रात तो हॉस्पिटल से बाहर नहीं आने वाला। ऑब्वियसली भाई कैसे आएगा, लेकिन क्या अगले हफ्ते तक आ पाएगा या फिर मंडे नाइट रॉ तक, तो वो दिखने लायक चीज़ होगी। ऑब्वियसली भाई जब एक मरा हुआ आदमी चैट गेबल जैसा मर के जिंदा हो गया अगले हफ्ते आ सकता है शो के ऊपर, तो CM पंक जैसा भाई जो सिर्फ पिटा है थोड़ा सा, तो वो क्यों नहीं आ सकता। हालांकि बहुत बुरा पिटा है, हमें दिखाया नहीं गया वो बात अलग है कैसे पिटा था, लेकिन भाई ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ पर जो किया कि वो एक ब्रेसलेट को ले गए, तो भाई वो एक साइकोपैथ की निशानी है कि वो एक साइकोपैथ है भाई, वो बंदा साइकोपैथ है, क्योंकि साइकोपैथ्स ऐसा ही करते हैं, वो अपने शिकार को मारने के बाद उसकी निशानी के तौर पर कुछ रख लेते हैं, और ड्रू मैकिंटायर ने ऐसा किया। उन्होंने जो है उस एक वो जो माला सी वो पहने हुए थे भाई उसको ले लिया, उनके हाथ में जो ब्रेसलेट था उसे लेकर वो चले गए जेब में डालकर। तो उस ब्रेसलेट के लिए मैच होगा भाई शायद मनी इन द बैंक में लैडर के ऊपर टंगा होगा, मतलब एक लेटर में। चलो बकवास बात बंद करते हैं भाई, आगे चलते हैं। तो इसके बाद भाई शो के ऊपर एक और ट्रिपल थ्रेट थे क्वालिफाइंग मैच होता है मनी इन द बैंक के लिए, कार्मेलो हैइस वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस तामा तोंगा। और भाई इसमें भी वही होता है, तामा तोंगा और कार्मेलो हैइस मिलकर रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन भाई तामा तोंगा है वो अकेले ही मारना चाहते हैं भाई रैंडी ऑर्टन को, लेकिन तो इसलिए इन दोनों की आपस में भी अनबन होती है, लेकिन बाद में समझ में आता है हम दोनों को एक साथ मिलकर धोना होगा। लेकिन रैंडी ऑर्टन पलटवार करते हैं, दोनों को जो है स्लैम्स लगाते हैं अपने आइकॉनिक टेबल के ऊपर, रिंग के अंदर आकर विंटेज और DDT दोनों को एक साथ। उसके बाद जब कॉल इन करते हैं आरक्यू के लिए तो पीछे से तांगा लो आ जाते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन जानते हैं वो आ गया है, तो उसके ऊपर फिर केविन ओवेंस आकर जो है अटैक कर देता है। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर भाई इस सारी भसड़बाजी का फ़ायदा उठाकर कार्मेलो हैइस पीछे से रोल अप पिन करके रैंडी ऑर्टन के ऊपर भाई इस मैच को जीत जाता है। भाई काफ़ी प्रेडिक्टेबल था एक तरीके से, ये देखा जाए तो यही जीतने वाला था इस मैच में। तो यहाँ पर कार्मेलो हैइस जो है वो मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई कर चुका है। वेल वैसे मैच काफ़ी बढ़िया था ये देखा जाए तो, मतलब स्टार्टिंग और एंड तक भाई। इसके बाद शो के ऊपर LA नाइट आते हैं, अपना प्रोमो स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मुझे लोगन पॉल यहाँ रिंग के अंदर चाहिए, लेकिन वो नहीं आता और कहता है कि शायद लोगन पॉल फिर से डर रहा है, मैं फिर से ये नहीं करना चाहता, मैं तेरे घर पर जाकर फिर से नहीं नहाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर सैंतोस एस्कोबार आ जाते हैं और वह कहते हैं कि तुझे वो नहीं मैं मिला हूँ, अगले हफ्ते मैं तेरी बैंड पे जाऊँगा। तो LA नाइट कहते कि नहीं मैं नहीं, बस तू नहीं है, मुझे तू नहीं चाहिए, तू सस्ती कॉपी है उसकी, मुझे तू नहीं चाहिए। इसके बाद वो जब अटैक करने लगते हैं सैंतोस एस्कोबार यहाँ पर LA नाइट के ऊपर, LA नाइट पलटवार करते हैं, BFT लगा देते हैं यहाँ पर और अपना जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से लोगन पॉल आते हैं और अटैक कर देते हैं LA नाइट के ऊपर, उन्हें जो है पॉड्स में फेंकते हैं। उसके बाद अपना लकी पंच लगाकर अपने डोमिनेशन यहाँ पर दिखा देते हैं हमारे यूनाइटेड स्टेट चैंपियन लोगन पॉल शो के ऊपर आए, यही बहुत बड़ी बात है भाई, उसके भाव बढ़ गए हैं भाई आजकल। लेकिन ये अपने अगले हफ्ते के मैच को सेटअप कर देते हैं, इस तरीके से हाइप कर देते हैं, जो कि इन तीनों के बीच होने वाला है क्वालिफाइंग मैच। इसकी प्रेडिक्शन करूँ तो शायद लोगन पॉल जीत जाएगा भाई। तो बस भाई ये इनके अगले हफ्ते के मैच को हाइप करने के लिए जब ये सब चीज़ें की गई, और LA नाइट और लोगन पॉल का जब मैच होगा उसके लिए उनकी स्टोरी में एक और नया एंगल। इसके बाद शो के ऊपर एक और मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच स्टार्ट होने वाला होता है, लेकिन केविन ओवेंस जब अपना करते हैं एंट्रेंस तो उनके ऊपर तामा तोंगा और तोंगा लो आकर अटैक कर देते हैं। फिर रैंडी ऑर्टन से बचाने के लिए आ जाते हैं अपनी चेयर लेकर और उन दोनों को यहाँ से भगा देते हैं।
लेकिन केविन ओवंस यहाँ पर भाई मरे पिटे हैं, लेकिन उन्हें भाई दिखाना ना फाइट ओवंस फाइट वाला नारा भाई, क्यों वो है भाई फाइट ओवंस फाइट। तो वो जाते हैं रिंग के अंदर, अपना मैच रसल करते हैं। उसके बाद शो के ऊपर ये मैच होता है केविन ओवंस, ग्रेसन वॉलर और अंद्रादे के बीच। काफ़ी बढ़िया मैच हमें ये देखने को मिलता है। और एंड में जब यहाँ पर स्टनर लगा देते हैं केविन ओवंस अंद्रादे को, तो वो पिन करते हैं 1-2, लेकिन ग्रेसन वॉलर उन्हें जो है रिंग साइड से घसीट लेते हैं नीचे और यहाँ पर एक DDT लगा देते हैं रिंग साइड के ऊपर। उसके बाद अपना बेसबॉल फिनिशर के लिए रिंग के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या ट्रांजिशन देखने को मिलता है, अंद्रादे की तरफ से वो अपना फिनिशर हिट कर देते हैं, इस कन्वर्ट करके इस फिनिशर को, और इस मैच को पिन करके जीत जाते हैं और मनी इन द बैंक के लिए खुद को क्वालिफाई कर लेते हैं। भाई सही है भाई, 3 बंदे मतलब सही हुए हैं भाई अभी तक क्वालिफाई, जो भी देखा जाए, जे उसो, कार्मेलो और अंद्रादे। ये मैच भी भाई काफ़ी बढ़िया था भाई, बहुत बढ़िया। इसके बाद अब अपनी भाई मेन स्टोरी पर आ जाते हैं। जो कोडी रोड्स से वो बैक स्टेज में जा रहे होते हैं और रैंडी ऑर्टन उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि क्या प्लान है। तो कोडी कहते हैं कि सिंपली यार हमारा मैच है, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ चीटिंग करेंगी, तो हम सब तैयार हैं, तुम भी तैयार रहना। तो ये तीनों तो भाई अपना प्लान बना लेते हैं कि अगर ब्लड लाइन ने कुछ गड़बड़ की तो हम भी ज़रूर करेंगे कुछ ना कुछ। और इसके बाद भाई पॉल हेमन की क्लास लग रही है भाई, उन्होंने जो भी कुछ किया था। तो पूछते हैं क्या तुम सच में ब्लड लाइन से जाना चाहते हो, ये सब क्या कर रहे हो तुम। और यहाँ पर भाई बार बार जो है आवाज़ें म्यूट हो जाती थी कि ये कुछ अलग ही प्लान चल रहा है भाई। यहाँ पर वो सारा प्लान जो है पॉल हेमन को बता देते हैं और पॉल हेमन मान जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है मैं तामा और तोंगा को जाकर सब कुछ समझा देता हूँ। और यहाँ पर एक सीन होता है भाई, ऑब्वियसली हमने तो देख लिया कि, लेकिन उस सीन का मतलब अब मैं समझ चुका हूँ कि क्या था। वो आसपास देखने लगते हैं कि कहाँ क्या है, तो वहाँ पर उन्होंने ज़रूर यही कहा था कि एक नया मेंबर आने वाला है और वो यहीं पर है। तो वो कहते हैं यहाँ कहाँ है तो शायद वो इसी तरीके की तरफ हिंट था। लेकिन उसके बाद जब शो के ऊपर ये मैच होने वाला होता है सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स, तो कोडी रोड्स अपनी एंट्रेंस कर लेते हैं, लेकिन एंट्रेंस से पहले सोलो सिकोआ और पॉल हेमन के बीच जो यहाँ पर बातें होती हैं भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट। पॉल हेमन यहाँ पर सीधा कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। रोमन रेंस से मैंने बात की थी रेसलमेनिया में जब हम हारे, तो रोमन रेंस ने कहा था कि हमें सिर्फ कोडी के ऊपर चेक करना है, कोडी को बस देखना है कि वो क्या कर रहा है, हमें कुछ भी नहीं करना था उसके ऊपर जब तक रोमन रेंस नहीं आते। तो जवाब में सोलो सिकोआ ये कहते हैं कि तुमने सही कहा, उसने ऐसा कहा था, लेकिन मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, लेकिन रोमन रेंस अब कभी भी वापस नहीं आएगा, ऐसा कहते हैं सोलो सिकोआ। भाई यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है। ये बात सुनकर भाई पॉल हेमन तो रोने लगते हैं भाई एक तरीके से, यहाँ पर मतलब रोने ही लगते हैं और क्या। लेकिन वो मजबूरन भाई सोलो सिकोआ के साथ अपनी एंट्रेंस करते हैं। और उसके बाद शो के ऊपर हमें ये मैच देखने को मिलता है, कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ का मैच स्टार्ट होता है। कोडी रोड्स भाई पूरा भाई जैसे भाई वो पूरे पिछले जन्म का बदला ले रहे हैं, ऑब्वियसली वो रेसलमेनिया का बदला तो लेंगे ही सोलो सिकोआ से। वो यहाँ पर अग्रेशनली टूट पड़ते हैं भाई सोलो सिकोआ के ऊपर और अपना फिनिशर के लिए जाते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर ब्लड लाइन आएगी, तामा तोंगा तोंगा लोआ अगर अटैक कर देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। और जब यहाँ पर तीनों मिलकर समोन स्पाइक हिट करने के लिए जाते हैं तो रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस आ जाते हैं। 6 बंदों के बीच यहाँ पर ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है। केविन ओवंस जो है स्टनर लगा देते हैं, उसके बाद रैंडी ऑर्टन जो है RKO लगा देते हैं और कोडी रोड्स रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस के सामने एक शिकार है, वो है सोलो सिकोआ। अकेला पड़ चुका है भाई यहाँ पर और कह रहा है, दया की भीख मांग रहा है कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। लेकिन उसके बाद वो टर्न कर जाता है भाई, एक अचानक से उसके बीच उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी आ जाती है, अलग सा भाई एक हंसने लगता है भाई ज़ोर ज़ोर से शैतानी हंसी। और तभी पीछे से लगती है एक सुपर किक रैंडी ऑर्टन को, एक सुपर किक कोडी रोड्स को और एक बड़ी सी क्लोज लाइन केविन ओवंस को। और हमें पता चलता है जेकब फाटू आ चुके हैं ब्लड लाइन में, वो बाहर जाते हैं। केविन ओवंस को जो है स्टील स्टेप्स के ऊपर एक समोन ड्रॉप लगाते हैं। रैंडी ऑर्टन को भाई एक स्पीयर लगाते हैं, वो भी बैरिकेड्स के आर पार। थोड़ा सा बॉच हो गया था यहाँ पर, लेकिन ऑब्वियसली चलता है भाई इससे अग्रेशन में। रिंग के अंदर आते हैं, कोडी रोड्स के साथ पंगा लेते हैं और कोडी रोड्स को रिंग से बाहर निकाल कर उसे जो है एप्रेन पर पटकते हैं। उसके बाद टेबल के आर पार कर देते हैं एक स्प्लैश लगा के भाई, और फिर रिंग के अंदर आते हैं, अपने भाइयों के साथ मिलकर कोडी सोलो सिकोआ के गले मिलते हैं। उसके बाद ब्लड लाइन में ज्वाइन हो जाते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर, और इस तरीके से शो का जो है एंड हो जाता है। अगले हफ्ते के लिए मनी इन द बैंक के क्वालिफाइंग मैचेस होने वाले हैं। कैंडिस लेरे वर्सेस जेड गार्गल वर्सेस टिफनी स्टैटन का मैच होगा। उसके बाद जो है नायोमी वर्सेस ब्लेयर डेवनपोर्ट और इंडी हार्टवेल का भी मैच होगा। एंड देन भाई सबसे मेगा मैच मैं कह सकता हूँ, एलन नाइट वर्सेस लोगन पॉल वर्सेस सैंतोस एस्कोबार। भाई काफ़ी ये भी बढ़िया मैच हमें देखने को मिलने वाला है। तो आज के शो की बात करें तो भाई काफ़ी बढ़िया मैं शो भाई, इतना बढ़िया शो भाई, स्टार्टिंग में ही सब चीज़ों को हाइट अप कर देना। CM पंक का जो प्रोमो था और फिर एक रीयूनियन और ऊपर से भाई फिर कोडी रोड्स का इस तरीके का गिमिक, इस तरीके का अवतार जो हमें आज एटीट्यूड देखने को मिला, वो काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे भाई। ऐसा ही रहना चाहिए उन्हें हमेशा। क्लैश एट द कासल के बाद भाई वो काफ़ी बदल चुके हैं और मैं उन्हें ऐसा ही देखना चाहता हूँ। अगर कोडी रोड्स ऐसे ही रहते हैं ना भाई इस तरीके से,
तो मैं उसे बहुत पसंद करने वाला हूँ भाई, बहुत ज़्यादा। अगर वो इसी एनर्जी के साथ रहे, इसी एटीट्यूड में रहे कि जो भी सामने आएगा उसे फोड़ दूंगा बिल्कुल, और ज़्यादा रोना धोना अब बंद, ठीक है भाई। तो और इसके बाद भाई जो शो हुआ, फिर भाई ब्लड लाइन का जो एक नया मेंबर हमें देखने को मिला, जेकब फाटू। तो ये सारी चीज़ें भाई लीड करने वाली है अब सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस के रिटर्न को। बहुत जल्दी हमें जिमी का भी रिटर्न देखने को मिलेगा, जो उस वगैरह भी सब कुछ जो है मैं अगली कुछ वीडियोज़ में कवर करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करने ला, मैं कभी कहता नहीं हूँ लेकिन कर लिया करो यार भाई। तो भाई ये सब कुछ जो है अब रोमन रेंस के रिटर्न की तरफ ही लीड करने वाला है पूरी तरीके से, क्योंकि ब्लड लाइन जो है कंप्लीट हो चुकी है। मैंने कि भाई जो सोलो सिक्वा की जो रियल ब्लड लाइन है, जो वो रोमन रेंस जैसी ब्लड लाइन बनाना चाहता था, वो हो चुकी है। उसके बाद उसके पास जो है अपने खुद के ऊसोज आ चुके हैं, खुद का इम्पोल्सर आ चुका है, जो कि शायद सीजर सिकोवा होने वाला है, ताकि जैसे कि भाई वो सोलो का भाई लगे। सोलो सिकोवा और सीजर सिकोवा, ये जो नया ट्रेडमार्क शायद फील किया है, वो शायद जेकब फाटू का नया नाम होने वाला है WWE में, जो यूज़ किया जाएगा मे बी। और भाई ड्रू मैकिंटायर ने भाई जो CM पंक को धोया है जिस तरीके से, ब्रुटलिटी थी भाई, तो वो भाई अलग ही स्टोरी है। वो भाई पूरे WWE की स्टोरी है। वो स्मैकडाउन पर, रॉ के ऊपर हर जगह पर चलने वाली है, TNA में भी पहुंच सकती है, कुछ नहीं कह सकती। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई, WWE फिर से बैक ऑन ट्रैक हो चुका है। मैंने कहा ही था भाई क्लैश एट द कैसल के पास अब बात चीज़ें भाई बिल्कुल सही हो चुकी है। तुम लोग WWE देख सकते हो, तो अब सही मज़ा आ रहा है भाई। आ जाओ जो भी लोग नहीं देख रहे हैं, और बहुत जल्द बहुत बड़ी चीज़ें होने वाली है समर स्लैम में भाई। तो उन सब के बारे में बातें करेंगे, मिलते हैं उन वीडियोज़ में जो आगे आएंगी। तो बाय बाय।